देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 ऐसे युग्म लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 में जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 है। ऐसे आपको 5 और युग्म लिखने हैं। देखो इसका मतलब है कि अगर आपने 6, -2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में जब आपने -2 से भाग किया तो ये -3 आया। ठीक है, ऐसे ही आपको और युग्म ढूंढने, तो मान लो मैं दूसरा युग्म 3, -1 ले लेता हूँ। देखना 3 में जब मैं -1 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देने हैं जिसमें मैं किसी पहली संख्या में दूसरी का भाग करूं तो -3 ही आना चाहिए। ठीक है, और देखिए 12 में मैं -4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई -4 कितना हो गया जी, ये भी -3 आएगा। ठीक है, मान लीजिए 18 में मैं डिवाइड करूं -6 का, देखना 18 डिवाइडेड बाई -6 कितना आएगा, ये भी -3 आएगा। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। मान लो 21 में मैं -7 का डिवाइड करूँ, 7 या 21 होते हैं, तो 21 डिवाइडेड बाई -7 कितना हो गया, ये भी -3 आएगा। आप 30 लिख लीजिए, 10 में 10 से भाग करेंगे 30 में तो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। केवल पिछले वाले में आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो ये ऐसे बहुत सारे हम युग्म बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ठीक है, तो और यदि वह आधी रात 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो। 0 से 8 डिग्री नीचे पूछ रहा है। ठीक है, तो आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए तापमान में अंतर देखिए, पहले तापमान में अंतर देखिए, वो कह रहा है कि 12 बजे जो तापमान है वो 10 डिग्री ऊपर था 0 से, और आधी रात तक 2 डिग्री की दर से ये कम होगा अब, और किस समय तापमान 8 डिग्री से नीचे हो जाएगा। तो आधी रात को तापमान क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले तापमान में अंतर देखिए, तापमान में अंतर, भाई पहला तापमान कितना है हमारा, पहला तापमान कितना है, तापमान हमारा है 10 डिग्री सेल्सियस, किसके, प्लस के, क्योंकि ऊपर है ना 0 से ऊपर है। तथा दूसरा कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, ये 8 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कितना हुआ, 10 में से -8 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 8 हो जाएगा, ये तो 18 हो गया। अब 1 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है, प्रत्येक घंटे में तापमान में गिरावट, या प्रति घंटे तापमान में गिरावट, प्रति घंटे तापमान में गिरावट कितनी है, ये गिरावट है जी हमारी 2 डिग्री सेल्सियस की, 2 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे तक जाने में कितने समय लगेगा। ठीक है, तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जाने के लिए समय कितना लगेगा। देखिए कुल तापमान में कमी कितनी थी, 18 घंटे, और 1 घंटे में कितना कम हो रहा, 2, तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 12 से 9 घंटे कितने हो जाएंगे, 9 ही बच जाएंगे। तो अतः 9 बजे रात को तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। ठीक है,
तो आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा? आधी रात को मतलब कितना हो गया? आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा बताओ। देखिए आधी रात को तापमान का मतलब हो गया कि आपको हमारा जो तापमान है वो 10 डिग्री है, और उसमें से हम देखिए 2 घंटे के हिसाब से कितने घंटे हो, दोपहर के 12 बजे से तो रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। तो 12 का 2 में गुणा कर दो, ये कम कर दो, 10 में से कितना कर दें? 24 कर दें, तो कितना बचेगा? -14 डिग्री सेल्सियस रात को हो जाएगा आधी रात तापमान। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था तापमान में दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस है, तो रात को कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस के, क्योंकि 2 घंटे के हिसाब से वो कम हो रहा है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो सही उत्तर पर अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर पर अंक मिलते हैं, एक सही उत्तर पर अंक मिलते हैं हमें प्लस के 3। ठीक है, और अगर हम गलत करते हैं तो एक गलत उत्तर पर अंक है, गलत उत्तर पर कितने अंक हैं? वो कह रहा है कि माइनस के 2 अंक मिलेंगे, तो हमें 2 नंबर दिए जाएंगे माइनस में। तो और अगर आपने प्रश्न किया ही नहीं है तो उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, ना माइनस का ना प्लस का। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि इसके द्वारा 12 सही उत्तर पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्न गलत किए? देखिए राधिका ने कितने अंक मिले हैं? 20 अंक मिले हैं, जिसमें उसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, तो गलत कितने किए हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लगे राधिका द्वारा 12 प्रश्न, 12 सही किए, उसमें लिखा है 12 प्रश्न पर मिले अंक। तो 12 पे अंक कितने मिलेंगे? देखिए एक प्रश्न पे कितने अंक मिल रहे? 3, तो 12 पे कितने गुणा कर देंगे? 12 का 3 में 12 थी, 36 अंक होंगे। ठीक है भाई, एक प्रश्न पे 3 नंबर मिल रहे, तो 12 प्रश्न पे कितने? 36 नंबर मिले होंगे उसे। ठीक है, तो राधिका को मिले अंक कितने? राधिका को प्राप्त अंक कितने? प्राप्त अंक केवल कितने मिले उसे? तो 20 मिले। तो इसका मतलब कितने कट गए उसके नंबर? गलत प्रश्न पर कटे अंक, गलत प्रश्न पर कटे अंक। देखो कुल अंक उसे कितने मिलने चाहिए थे? 36 मिलने चाहिए, जबकि मिले कितने? 20। तो गलत पे कितने कट गए? 36 में से 20 को घटा दो, कितने? 16 नंबर कट गए। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हुई? गलत प्रश्नों की संख्या देखिए कितने नंबर कटे थे उसके भाई? माइनस के 16 कट गए, तो 16 में से हम एक पे कितना, या ऐसे 16 ही कर लीजिए, उसमें 2 का भाग दे दो, कितना हो गया? 8 प्रश्न उसने क्या किए थे? गलत किए थे। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि मोहिनी को -5 अंक मिले। मोहिनी को मिले अंक, मोहिनी को मिले अंक या प्राप्त अंक कितने मिले हैं उसे? माइनस के 5 अंक मिले हैं। ठीक है, तो माइनस के 5 किए, इसका मतलब उसके गलत क्वेश्चन ज्यादा हैं, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो 7 सही प्रश्न पर मिले अंक। सही पे कितने मिलेंगे? एक पे कितने मिलते हैं? 3। तो सही पे कितने मिल गए? 7 का गुणा कर दो, 7 या 21 अंक उसे मिले। ठीक है, तो मोहिनी ने प्राप्त किए थे कितने? -5, और मिलने चाहिए थे उसे कितने? 21। तो गलत कितने किए? ठीक है, तो गलत प्रश्नों पर कटे अंक, गलत प्रश्नों पर कटे अंक। कितने अंक कटे भाई? कितने मिलने चाहिए थे? 21, और तो माइनस के 5 में से माइनस का 21 कर दो, कितने हो गए? माइनस के 26 हो गए। ठीक, तो गलत प्रश्नों की संख्या, ये माइनस लगा दीजिए, नहीं तो इसे आप ऐड भी कर सकते थे। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? गलत प्रश्नों की संख्या भाई माइनस के 26 हुए हैं कटे हुए, 2 का भाग कर दो, कितने प्रश्न गलत किए उसने? 13 गलत किए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा
क्वेश्चन हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है एक उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर 1 मिनट में नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले अंतर देखो, दो बिंदुओं की 10 मीटर ऊपर से जा रहा है और 350 मीटर नीचे तक जा रहा है। तो दो बिंदुओं की स्थिति में अंतर कितना है। देखो ऊपर वाला पॉइंट कितना था, 10 था, 10 मीटर, और उसमें से नीचे कितना है, नीचे वाले को माइनस के 350 लेंगे हम, तो ये हो गया 10 प्लस 350, ये हो गया हमारे 360 मीटर का अंतर है। ठीक है, और नीचे उतरने की दर कितनी होगी 6, कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर उतर रहा है। ठीक है, तो लगा समय, नीचे उतरने में लगा समय कितना समय लगा होगा भाई, 360 में 6 का भाग दे दो बेटा, इस 60 मिनटों से लगे होंगे, 60 मिनट या 1 घंटा हम कह सकते हैं, 1 घंटे का समय। इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। ठीक है।